Good morning, dear students. How are you all? I hope all of you are fine. चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 16.1। विद्यार्थियों 16.1 बहुत ही एक रोचक प्रश्नावली है। नाम है इसका संख्याओं के साथ खेलना। मतलब यहाँ एक तरह का खेल होगा, एक तरह गेम होगा। इंग्लिश में प्लेइंग विद नंबर्स। यहाँ पे आपको क्या होगा, एक अक्षर दिया होगा और उस अक्षर की जगह आपको अंक मालूम करना होगा। ध्यान रखना, एक अक्षर की जगह एक अंक ही होगा। इसमें दो खास नियम याद रखना। पहला नियम तो अगर अक्षर एक है तो उसकी जगह आपको एक अंक ढूंढना होगा। अंक होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक अंक। दूसरी चीज, जब वो संख्या बनेगी तो संख्या के सबसे पहले 0 होगा, उसको गिनती नहीं करना। जैसे मान लो आपका उत्तर 24 आया है तो इसको 0, 24 नहीं मानना, इसको 24 ही मानना। ये ध्यान रखना। इसके पहले वाले 0 की कोई अहमियत नहीं, ये चीजें ध्यान रखना। फिर बाकी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नियम तो है नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। इनका यूज करके हम लोग ए बी सी इन अक्षरों के मान मालूम करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। आप अगर कर सकते हैं तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, जब नहीं होता तो वीडियो को प्ले करके चेक करो। फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको करवाता हूं। यहां जोड़ हो रहा है A 5 2 और यहां A और B का मान पता करना है। फिर 3 2 नीचे B दे रखा है। ध्यान रखना, यहां जोड़ हो रहा है, सम हो रहा है इंग्लिश में। 5 में A को जोड़ किया, ये ध्यान रखना। A + 5 बराबर अगर हमारा 2 आया है तो ये जो 5 है ये 2 छोटा है। छोटा है इसका मतलब 5 में कोई भी धनात्मक राशि हम जोड़ नहीं सकते। यहाँ A B C सब जो है धनात्मक राशियां हैं, प्राकृत संख्या है। 0 भी हो सकता है, 0 से लेके 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई लेके आ जाए तो 5 में अगर 0 से लेके 9 तक कुछ भी जोड़ेंगे तो 2 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये 2 नहीं है, ये 12 का 2 है। 12 का 2 है जिसकी वजह से हासिल उधर जाएगी, कैरी चला जाएगा वहां। तो 5 में तो हम कितना जोड़े कि 12 आ जाए। मतलब इस 2 को आप 2 नहीं मानना, 2 को 2 की जगह मानना। आप A + 5 बराबर 12, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 5, तो A बराबर 7। A बराबर 7 आएगा। बच्चों ध्यान रखना, A बराबर 7 आएगा। अब जब A 7 है तो 7 एक A हो गया तो उसका कैरी या इसको हासिल बोलेंगे, ऊपर एक इधर हो जाएगा। तो यहां कितना हुआ, B कितना हो, तो अब ये तो 7 आ गया हमारा उत्तर। B कितना हो रहा है, 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2, यानी ये B बराबर हमारा 6 उत्तर आ गया। तो इसका मतलब A बराबर 7, B बराबर 6 हमारा उत्तर। इसको आप नोट करो। मैं देखता हूं ये विजिबल है, कैमरे के जद से बाहर तो नहीं जा रहा। बिल्कुल आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ आ गया। A 7 B 6 आ गया। ठीक बच्चों, अब देखो अगला सवाल करेंगे। यहां भी वही कहानी, 8 में कितना जोड़े कि 3 आए। तो ऐसी तो कोई 0 से लेकर 9 तक कोई ऐसी संख्या ही नहीं जो 8 में 3 जोड़ने, 8 में कुछ जोड़े तो 3 आए। इसका मतलब ये जो है A + 8 कितना है हमारा, वो 3 नहीं है, वो 13 है। अब A कितना हुआ, A बराबर 13 - 8, यानी A बराबर हमारा हो गया, A बराबर हो गया 5। ये मैं जो उत्तर है वो बॉक्स में लिख रहा हूं। जब A 5 है तो 4 + A कितना हो गया, 5 हो गया। और दूसरी चीज यहां कैरी हो गया। कैरी हो गया, कितना हो गया, हासिल हो गया, क्योंकि A को 5 माना या 5 लिखा, 5 8 13, तो यह 1 हासिल हो गया बच्चों। अब हमारा कितना हुआ, C और B कितना हुआ, एक CB बराबर 1 + 4 + 9, यानी कितना हुआ, CB वापस लिख दूं, 5 9 14, 5 9 14। तो इससे क्या लगा आपको, इससे क्या लगा, B कितना है, इसका मतलब सीधा हो गया B की जगह 4 है ना, B की जगह 4, C की जगह कितना हो गया, 1 हो गया। तो A 5
B4C1, A5B4C1, ये मैं एक साथ लिख दूं, ये A4 अलग अलग लिख सकते हैं। अतः A बराबर 5, B बराबर 4, C। आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहां लिख दो 5 लिख दो, चेक करो, फिर कितना हो गया, 14 हो गया ना, 143 इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, हो गया समझ में। A5B4C1, यहां आइए, यहां गुणा हो रहा है, यानी आप बच्चों A इंटू A, ये संख्या क्या, ये कहां से कहां तक है, ये A का मान 0 से 9 हो सकता है, तो ये संख्या 10 से 19 तक है, 10 से 19 तक है। तो 2-3 तरीके में, आप 2 तरीके से, 10 से 19 तक है, तो अगर 10 है तो 10 इंटू 0, यानी A का मान क्या हो सकता है बताओ, A इंटू A का मान 0 हो सकता है। फिर देखो इकाई का अंक सेम है, 0 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 1 1 हो सकता है, 2 इंटू 2 2 नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता, 3 3 3 9 होता, वो भी नहीं होगा, 4 चौक 16, वो भी नहीं हो सकता, 4 4, ठीक है, समझ आया ना। तो 5 5 5, 5 इंटू 5 बराबर 25 का 5 आ रहा, ये 5 हो सकता है, और 1 कितना हो सकता है, 6 6 6, तो 6 हो सकता है, 6 चढ़ेंगे 36, 6 को 7 7 गुण 50 हो नहीं सकता, और 7 इंटू 7 9 होता, 49, 8 8 64 नहीं हो सकता, 9 9 81 होता, नहीं हो सकता। तो A का मान 0 1 5 6 हो सकता है। इसका मतलब वो संख्या क्या हो सकती है, ये 10 हो सकता है। तो आप कर सकते हैं वापस, अगर मैं A इक्वल टू 0 लेता हूं, अगर मैं A बराबर 0 लेता हूं, तो हमारा काम क्या हो गया, 10 इंटू 0, वो तो 0 हो जाएगा, गलत उत्तर हो गया, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं। अगर A इक्वल में 1 लेता हूं, तो 11 इंटू 1, ये 11 हो गया, नहीं हो सकता, 9 का आना चाहिए। A इक्वल अगर मैं 5 लेता हूं, तो 15 इंटू 5 होगा, जो कि 75 हो रहा, नहीं, यहां पे इकाई का अंक 5, तो ठीक है, ये 9 नहीं आया, ये भी गलत, ये भी गलत, 0 भी नहीं होगा। A बराबर मैं 6 ले लूं, तो ये संख्या क्या बराबर 16 इंटू 6, यानी 16 इंटू 16, 16 सका 96, ये हो गया, देखो 9 आ गया ना, इसका मतलब ये सही है। अतः A बराबर हमारा 6 है उत्तर मान, A बराबर 6 उत्तर आ गया, विजिबल है, दिख रहा कि नहीं, कैमरे की जद में है कि नहीं, बड़ा A बराबर 6, बहुत बढ़िया। करो आप, इनको लिखो, इनको लिख लो बढ़िया सा, इसको आप सीधा भी कर सकते हैं। देखो ये संख्या 10 से लेके 19 तक हो सकती है, तो 10 का 0 नहीं हो सकता, 11 का 1, 11 इंटू 1 चेक कर लो, 11 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 दूना 24, 33 39 चौक 56 15 5 75, ठीक है। अब 16 का चिन्ह, तो 16 का चिन्ह आ गया ना, ठीक है, लिखो, तीनों को लिखो, नोट लो, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक प्रश्नावली है ये, एक तरह का गेम खेल रहे हैं हम लोग। चौथा, पांचवा, छठा सवाल मैंने फिर लिख दिया आपके सामने, देखिए, बड़ा आप सोचना, पहुंच करके आप भी ट्राई कर सकते हैं, चौथा हो तो चौथा कर लेना, चौथा नहीं हो तो वीडियो प्ले करके फिर पांचवा चेक कर, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। यहां प्लस हो रहा है, दोनों में गुणा हो रहा है, ध्यान से देख ले। यहां पर B ऊपर दे रहेगा, B में 7 मिलाया तो A आया, बच्चों देखो, यहां B में 7 मिलाया तो A आ गया। अब यहां A अभी छोड़ो पहले आप, फिर A को आप 3 में मिलाया, A को 3 में मिलाया तो 6 आया, A प्लस 3 किया तो 6 आया, बच्चों ये ध्यान रखना। अब कैसे 6 हो बताओ, या तो देखो 3 प्लस 3 होगा तो 6 होगा, और अगर उधर से कोई हासिल हो गया, कैरी हो गया, तो A का मान 2 होगा, तो ध्यान, अगर कैरी हो गया तो यहां कितने 1 होगा, तो इसका मतलब A का मान 2 होगा। A का मान देखो या तो 2 होगा या 3 होगा, 2 या 3 में से कोई एक हो सकता है। कब, अगर हासिल हो गया, कैरी हो गया इधर से कुछ, तब तो 2 होगा, कैरी नहीं हुआ तो 3 होगा। तो हम पहले 2 चेक करते हैं, फिर 3 चेक करते हैं। तो मान लो अगर A अगर हमारा 2 ही है, तो A 2 होने का मतलब मैं यहां लिख दूं, ये कितना होगा, अगर A 2 है, यदि A अगर 2 ले लिया हमने, तो हमारे लिए क्या काम होगा, B प्लस 7 बराबर 2,
तो 7 से 2 तो छोटा है, इसका मतलब ये 2 2 नहीं है, ये 12 है। बात समझ में आई? इसका मतलब b बराबर कितना हुआ, 12 माइनस 7, यानी b का मान हमारा हो गया 5। b तो फाइनल हो गया, b फाइनल हो गया। जब ये 12 माना जाएगा तो एक कैरी हो गया, एक हासिल हो गया, हासिल हमने यहां लिख दिया, तो क्या होगा 1 प्लस a प्लस 3 बराबर 6, तो ये 1 और 3 4 हो गया, तो a बराबर 6 माइनस 4, तो a बराबर हमारा उत्तर हो गया 2। ये चीज नोट कर लो, इसलिए a बराबर 2, b बराबर 5 हमारा आखिरी उत्तर है। आ जाओ, इसमें सही है, ठीक है। ये 4 प्लस a बराबर 6, a बराबर 6 माइनस, आप चेक कर लेना, आप वापस b की जगह 5 देखिएगा, 5 7 12, 2 आ गया, फिर 1 हासिल हो गया, तो 1 का 2 मानना, 3 2 5 1 6 बिल्कुल बराबर सही बैठता है, ठीक। आ जाओ यहां पर, ये गुणा और ए बी इंटू 3 बराबर CAB, यहां चीजें नोट कर लो। ये ए बी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है। ए बी हमारा ऊपर जो है, ऊपर ए बी क्या है, एक 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, ये चीज ध्यान रख प्राणी। अच्छा, अब उसमें इकाई का अंक है, देखो यहां क्या होगा, 3 को किसी से गुणा करते हैं तो वही संख्या आएगी, 3 इंटू 1 3 होता, देखो ध्यान रखना, 3 इंटू 1 वो 1 नहीं होता, ध्यान, तो 3 इंटू 0 कर सकते, तो 3 इंटू 0 इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है। फिर 3 इंटू 2 6 होता है, 2 नहीं होता, 3 इंटू 3 9 होता है, नहीं आता, 3 इंटू 4 3 चौक 12 होता है, चौका नहीं आता, 3 इंटू 5 15 आता है, तो मतलब b इंटू 5 बराबर 15। इसका मतलब b का मान क्या है, या तो 0 और या हमारा है 5, ये बात सब 0 या 5 है b का मान। अब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और इनको गुणा करने पर 3 अंकों की संख्या आती है। ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या को 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करने पर 33 या 90, 33 इंटू 3 99 होता है, तो ये छोटे से छोटा 33 है। लेकिन अब देखो ये संख्या क्या हो सकती है, या तो 33 से बड़ा होगा, या तो 35 होगा, या 40 होगा, ऐसा होगा ना। तो 35 इंटू 3 करते हैं 105 होता है, तो 105 नहीं, कितना आना चाहिए 4 कर लो, और ए यानी 3 3 ये नहीं है, दूसरा अंक, पहला अंक जो इसका होगा, यानी इसका दहाई का अंक इसका दहाई का अंक सेम होगा, ये नहीं हो सकता। 40 इंटू 3 40 क्या 120 बराबर आया, दहाई का अंक 4, इसमें दहाई का 2, ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर करेंगे 45 इंटू 3, देखो लास्ट में या तो 0 या 5, 2 अंकों की संख्या 35 या उसे बड़ी, शुरू करते जाइए। 45 क्या 135, इसमें दहाई का 4 दहाई का 3 रिजेक्टेड। फिर 50 इंटू 3 50 क्या 150, इकाई का 0 ठीक है, दहाई का 5 दहाई का 5, मतलब ये सही हुआ। अतः इसीलिए ए बराबर कितना हुआ हमारा, ए बराबर आ गया 5 0, ए बराबर 5, बी बराबर कितना 0, और सी बराबर कितना हुआ 1 हो गया, सी बराबर 1। ये उत्तर हमारा, दिस इज आवर आंसर, ये उत्तर है। बात समझ में आई? चेक कर लेना आराम से अपने तरीके से देख, ये जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही तरीका फाइनल है, आप इससे भी बढ़िया तरीका ढूंढ सकते हैं, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, आपका स्वागत होगा। अगर आप इससे भी सिंपल तरीका साधारण तरीका ढूंढ सकते हैं तो आपका स्वागत होगा। दिख रहा है इधर, बहुत बढ़िया। आ जाओ इसमें छठे सवाल में, छठे सवाल देखना, यहां पे ध्यान रख, ए बी इकाई का दहाई का अंक सेम, ये ध्यान रखना। ये भी कहानी यहां हुई थी, ए बी इंटू 5 सी ए बी इंटू 3, सवाल तो गलत तो नहीं लिख लिया, ए बी इंटू 3 सी ए बी इंटू 5 सी, बिल्कुल बढ़िया।
ये भी 2 अंकों की संख्या, 5 से गुणा किया। तो यहां पर भी बच्चों बी क्या हो सकता है, ये भी 2 अंकों की संख्या है। ये क्या 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। कौन, ऊपर वाली ए भी एक 2 अंकों की संख्या। अब यहां कहानी क्या है, बी का मान क्या होगा, इसी तरीके देख सकते हैं। बी का मान या क्या होगा, बी 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, यहां देखना। और ये सी ए भी 3 अंकों की संख्या है, सी ए भी 3 अंकों की संख्या आएगी, 999 या उससे छोटी। शुरू करते हैं छोटे से। अब 3 अंकों की संख्या 99 नहीं 100 से शुरू होती। मैंने यहां भी कुछ गड़बड़ बोला कि 3 अंकों की संख्या, इसका गुणनफल कम से कम 100 आना चाहिए। और ये 2 अंकों की संख्या, उसको 3 से गुणा करिए। यहां पे ध्यान रखना, इंटू 5 या 5 है तो 5 का कर दिया, वही कहानी है। 5 इंटू 0 5, 5 चौड़ी 25, दैट्स ऑल, वो भी होगा, बी 0 या 5 होगा। अब देखो बच्चों, कम से कम 100 आना चाहिए। तो 20 पानिया 100, 20 19 पानी 95 होता, तो ये 20 या उससे बड़ी है। तो मैं करूं 20 इंटू 5, 20 पानिया 100, लेकिन इकाई का दहाई का अंक इधर 2, इधर ये, तो ये गलत। मैं करूंगा 25 इंटू 5, 25 पानिया 125, तो मुझे 5 2 2, ये सही लग रही, ये सही लग रही है। आगे भी बढ़े, कौन कौन सा सही लग रहा है। अच्छा, और भी हो सकता है, और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है। आप करिएगा 30 इंटू 5, तो ये अभी सही लगा मुझे, बाद में ढक लेना इसको। 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 150, दहाई का अलग नहीं होगा। 35 इंटू 5, 35 पानिया 75, ये भी नहीं होगा। दहाई का 3, दहाई का 7, और भी कर सकते हैं। 40 इंटू 5, 200, दिख रहा नहीं दिख रहा, 200, दहाई का 0, दहाई का 4, दहाई का 0, नहीं हो सकता। इज इट विजिबल और नॉट, ये कहीं छुपा तो नहीं, छुपा तो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा घुमा देता हूं कैमरा। बोलो आगे ढूंढ प्राणी, आगे कर। 45 इंटू 5, 5 चौड़ी 25, और 4 20 2 22, दहाई का 4, दहाई का 2 नहीं, दहाई का सेम होगा। ए बी 50 इंटू 5, 50 पानिया 250। देखो इकाई का सेम है, 0 है, बी का भी 0 का 0, 5 का 5, ये भी सही लग रहा है। ये भी एक मिला, ये भी मिला। आपकी किताब में ये सही दे रखा, लेकिन ये भी है। अब आगे बढ़ेंगे, मैं बताऊं 55 इंटू 5, 60 इंटू 5 कर लेना। करते 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 75 इंटू 5 भी आएगा। 75 पंजा 300, 5 चौड़ी 25, 5 35, ये भी सही। आप तुलना करिएगा, ठीक है बच्चों। अब ए का मान यहां देखिए, ए बी, तो ए का मान क्या क्या हुआ रे, ए का मान ए बी का मान सी का मान, ए बी A2, B5, C1। दूसरा AB A5, B0, C2। तीसरा AB A7, 5, A7, B5, C3। एक बार में चेक, C7 5 3, 5 0 2, 2 5 1, इतने उत्तर है प्राणी। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। आप परीक्षा में कोई एक लिख देंगे तो भी आपको फुल बट्टा फुल मिलेगा, समझे क्या। बहुत ही आसान, बहुत ही रोचक प्रश्नावली है, बड़े मजे ले रहे हैं बच्चे, तो खुश हो रहे हैं सारे। इसको ऐसे भी कर दो, ऐसे कर दो, या तो ये वाले उत्तर देना या ये वाले देना, ठीक है, और या फिर ये वाले देना, बढ़िया तरीका। आ जाओ सवाल नंबर 7 8 9 में। गुणा वाली चीजें थोड़ा सावधानी पूर्वक करना। यहां मैं एक बता दूं, ए बी क्या है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या। ओके, ये बात क्लियर हो गई। बी ये क्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या हो गई, ये बात क्लियर होगी आपकी। अच्छा, अब 2 अंकों की संख्या को 6 से गुणा किया
फिर 3 अंकों की संख्या आती है। तो 6 से गुणा 2 अंकों की संख्या मान लो 15 छक्का 90, 16 छक्का 96, 17 छक्का 102 होगा। मतलब 16 छक्का 96, 16 6 96, 17 6 102, यानी संख्या ए बी क्या है, 16 से बड़ी है। ये बातों के लिए ए बी 16 से बड़ी है, 16 हो नहीं सकती। अब यहां ध्यान रखना, 6 को आप 0 से 6 को किसी अंक से गुणा करते हैं तो वही अंक आना चाहिए। 6 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। लेकिन अगर बी 6 है, बी अगर 0 है तो या तो 20 छक्का होगा, कुछ भी होगा, 30 छक्का, देखो 16 से बड़ी है, 20 होगा, 20 छक्का, 30 छक्का, 40 छक्का, ऐसा होगा। तो यहां बी का मान 0 रखने से 6 इंटू 0 0 आता है। बी का मान 1 रखने से 6 इंटू 1 1 नहीं आता, 6 इंटू 2 कितना आता है बताओ। मैं ऐसे सब समझ लिया, मैं बताऊं आपको। जैसे देखो बी अगर मैं 6 इंटू, देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो 6 इंटू बी कुछ अगर आता, बी आता है, मतलब आपका क्या होगा, मैं लिखूं 6 इंटू 0 वो 0 होता है, 6 इंटू 1 तो 1 लेंगे नहीं, 6 इंटू 1 6 होता नहीं, 6 इंटू 2 12 होता है, 6 इंटू 3 18 होता नहीं, लिखेंगे 6 4 24। ये भी हो सकता है, बी का मान ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 6 इंटू 5 नहीं होता, 6 इंटू 6 तो वो भी 36 होता है। लास्ट में इकाई अंक सेम आ रहा है, 6 7 42 होता, वो नहीं हो सकता। 6 8 क्या होगा, 6 इंटू 8 48, यानी बी का मान क्या हो सकता है 0 2 4 6 8, कुल मिला के बी बराबर 0 2 4 6 8 ही हो सकता है। अब देखो बी 2 अंकों, ये क्या है, ए बी 2 अंकों की संख्या, बी का मान 0 6 से गुणा करना है। आप चेक कर सकते हैं, पहले 0 का चेक कर लें, 20 छक्का 1, और वो बी 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 सेम होगा। बी 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 क्या होगा, बी 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 का मतलब होगा, अब देखो बी अगर 0 तो 0 0 0 होगा, या 1 1 1 होगा, या 2 2 2 होगा, या 3 3 3 होगा, ऐसा होगा 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, बहुत सारा होगा। इधर भी लिख सकते हैं 7 7 7, यहां भी लिख दूं मैं, आई कैन राइट हियर 7 7 7 8 8 8 भी हो सकता है। 3 अंकों की संख्या 9 9 9 हो सकता है। अब यहां देखो 0 0 0 तो ये हो नहीं सकता, खत्म कर दो काम। किसी को भी लेकिन दूसरी चीज यहां ध्यान रखना, ये सम संख्या होगी। अगर b का मान सम है तो सम संख्या होगी, मतलब कौन सा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते। अब ये क्या हो गया, 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8, करते रहना करते रहना। यहां जब आप आगे बढ़े, अब चेक करते हैं 2 2 2 है क्या, तो 2 अंकों की संख्या किसी को 6 से गुणा करो, 2 2 2 आता है क्या, 30 छक्का 180, 34 छक्का 204, 35 छक्का 210, 36 छक्का 216, 37 छक्का 222, वो 37 इंटू 6 आ रहा है, तो ये 222, लेकिन 7 6 ये नहीं हो सकता। 222 वाला मामला गलत है। ये बी बी ये 7 तो 7 आना चाहिए था। अब हम चेक करते हैं कि किसी का कुछ छक्का चौका कुछ भी अगर ये आ रहा है क्या, 444 आ रहा है क्या, तो किसी का छक्का इंटू 6 444 होता है क्या, मैं देखूं 70 इंटू 6 7 छक्का कितना हो गया 42 420। अब आगे बढ़ 7 इंटू मैं करूं इसमें 444 चाहिए, तो मैं करूंगा 74 इंटू 6, 4 से 24 6 से 42 2 44, बिल्कुल ही आ गया। 74 इंटू 6, तो इसकी जगह 74 इंटू 6 लिखेंगे तो आपका मामला सही बैठ जाएगा।
4 4 4 हो जाएगा। तो ए बी क्या होगा, इसलिए बच्चों काफी मेहनत करनी पड़ी। ए बराबर 7, बी बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ए बराबर 7, बी बराबर 4 उत्तर हो गया। आप अपने तरीके से भी इसकी कोशिश कर सकते हैं। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको सबको, इधर हो रहा सभी का पीछे, बढ़िया है। ये थोड़ा हार्ड लगा 7वां, ये बहुत आसान। बी में 1 मिलाया 0 हुआ। अब 1 से तो 0 छोटा है ना, तो ये कोई समस्या नहीं है। इसमें तो b + 1 बराबर 0, तो यहां कितना होगा, b कितना हो सकता रे बताओ। b + 1 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 से ये क्या हो गया 0 छोटा है, मतलब ये 10 मानूंगा मैं, इसको 10 मानेंगे। तो b बराबर कितना हो गया 10 - 1, b बराबर हो गया 9। b 9 हो गया। अब b 9 है, तो a + 1 जो कैरी नहीं हुआ, तो a + 1 बराबर b, यानी a + 1 बराबर b हमारा 9 हो गया ना। तो a बराबर 9 - 1 बराबर कितना हो गया रे, a बराबर हो गया व्हाट इज हैपेंड हियर, b 9 a + 1 b 9 हो गया, b 9 हो गया। 9 क्या अभी यहाँ एक कैरी हो गया, 9 + 1 एक 10 हो गया, एक कैरी हो गया। 9 प्लस b 9 1 + 9 10 एक कैरी हो गया। अब देखो तो a + 1 + 1, या देखो a + 1 + 1 बराबर कितना b हो गया। तो a + 2 बराबर मैं लिख दूंगा 9, तो a बराबर 9 - 2 हो गया, तो a बराबर हो गया 7। तो अब वापस कर सकते हैं, इसलिए a बराबर 7 और b बराबर 9, ये इसका उत्तर हो गया। ये इसका उत्तर आ गया। देखो ये बहुत ही रोचक प्रश्नावली गेम है, खेल हो रहा है। आ जाओ इसकी तरफ। यहां एक क्या हो जाएगा, यहां पे यहां देखो बच्चों b का मान 1 + b बराबर 8, तो b का मान तो यहां सीधा सीधा दिख रहा आपको। यहां देखो b + 1, इधर इसको करते हैं मैं, b + 1 बराबर 8, b में कितना मिलाया b बराबर 8 - 1, यानी b बराबर तो आपका उत्तर आ गया 7। अब b का मान 7 है, तो यहां पर मैं फिर करूं, b 7 है, a + b बराबर 1, तो a + 7 देख दू 7 बराबर 1। अब 7 से 1 छोटा, तो ये 1 नहीं होगा, ये 11 अभी 1 नहीं हो सकता क्योंकि छोटा है, 7 में कुछ भी मिला तो 1 नहीं आ सकता, तो 11 तो आ सकता है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, a बराबर हो जाएगा यहां पर 4, 11 - 7, तो a बराबर हो जाएगा 4। क्या हो गया 4 हो गया। a भी पूछा है, ये हो गया। इसलिए a बराबर 4 b बराबर 7, ये आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में। a4 b 7, a4 b 7, ये तो हो गया ना। प्लस वाले आसान लग रहे हैं बच्चों को, बहुत बढ़िया। 10वां और आखिरी सवाल देखिए इसका। 12a + 6ab बराबर a0 9। यहां b को बाद में करते, a का पहले करते। यहां देखिए 2 में a मिलाया है, तो a + 2 या 2 + a बराबर 0 आया है, तो 0 तो 2 से छोटा है। इसका मतलब ये 0 नहीं होकर के 10 है। तो अब 10 है, तो a बराबर 10 - 2, यानी a बराबर हमारा हो गया 8। अब यहां चेक करते हैं, a बराबर 8, तो यहां चेक सही है ना, 1 + 1 चेक कर लो। तो वापस 1 + 1 + 6, 1 + 1 + 6 बराबर 8, मतलब ये हमारा सही हो गया। कुल मिला के क्या हो गया, यानी a बराबर तो 8 उत्तर आ गया है। a फाइनल हो गया हमारा। अब b के लिए क्या है, 8 + b, यानी मैं बोलूं a + b बराबर 9 है। अब ये 9 है, 19 से पता लग जाएगा। तो a हमारा 8 + b बराबर 9, ये 8 से तो 9 मारा है, तो कैरी का कोई चक्कर नहीं है। b बराबर 9 - 8, यानी 1।
इसलिए आप कर सकते हैं, वहां पर मैं बता, इसलिए a बराबर 8, b बराबर कितना होगी 1, b बराबर 1, ये आपके फाइनल उत्तर है। तो बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 16.1 समाप्त हो गई। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।